नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, जो अपने चिंतन शिविर में जुटी रही है और कांग्रेस अपने संगठन में एक नई जान फूंकने की कोशिश में है, जिसमें उदयपुर में 3 दिन तक का चिंतन शिविर चला और वहां पर नए इरादों का ऐलान किया गया, नए वादों की बात की गई और इसके साथ ही ये खत्म हुआ है। अपने समापन भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने पूरे विश्वास के साथ कहा, वी विल ओवरकम, यानी हम वापसी करेंगे, हम जीतेंगे। सोनिया गांधी ने 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का भी ऐलान किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये साफ कहा है कि हमें ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम जनता से कट गए हैं। जनता से एक बार फिर से हमें जुड़ना होगा, संपर्क साधना होगा। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। तीन दिन के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सबसे अहम कबूलनामा, माना कि पार्टी जनता से कट गई है। पार्टी के नेताओं से नवसंकल्प लेने को कहा कि जनता के बीच जाकर बैठ जाएं। इंटरनल हमारा फोकस रहता है और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा। चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। 6 समितियों ने जिन सुझावों को सामने रखा उसे सीडब्ल्यूसी ने स्वीकार किया। इनमें एक पार्टी एक टिकट, लेकिन अगर उसी परिवार का कोई सदस्य पार्टी में 5 साल से काम कर रहा है तो वो भी टिकट का दावेदार हो सकता है। 50% पदाधिकारियों की नियुक्ति 50 वर्ष से कम के लोगों की हो। हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हो। पार्टी के किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति 5 साल से अधिक न बैठे। पार्टी में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति द्वारा पद पर बने रहने के बारे में कई विचार सामने आए। संगठन के हित में यह है कि 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर ना रहे। मौजूदा भारत के आयु वर्ग व बदलते स्वरूप के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस की कार्य समिति, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के असंतुष्टों की मांग थी कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हो, लेकिन इसे स्वीकारा नहीं गया। हालांकि पार्टी के असंतुष्ट खेमे ने इस चिंतन शिविर के बाद अपनी संतुष्टि दिखाई। नाराजगी का कोई सवाल नहीं उठता था। हमने कोविड के चलते कोई बातें रखी थी और क्योंकि मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इसलिए गुप्त पत्र लिखा था। गुप्त पत्र कैसे प्रकट हो हम नहीं जानते, लेकिन उसमें हमने यही बात की थी कि कांग्रेस की एक मजबूत हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व हो, पूरे समय का हो और चुनाव के माध्यम से आप कांग्रेस का नेतृत्व तय कीजिए और कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार कीजिए, चिंतन कीजिए, तो सारी बातें मान लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समापन भाषण देते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, जिसमें युवा और बुजुर्ग सभी नेता शामिल होंगे। फैसलों में मदद के लिए एक राजनीतिक सलाहकार दल का भी ऐलान किया। We will launch the National Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. कांग्रेस पार्टी ने अपना नवसंकल्प तो ले लिया है, अब वक्त है उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का और इसी से तय होगा कि पार्टी का ये जो 3 दिवसीय शिविर रहा उसका कितना फायदा पार्टी उठाती है। उदयपुर से कैमरा पर्सन मुरसलीन, अशोक महाले और सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो यही सवाल है कि उदयपुर में जो ये चिंतन शिविर हुआ है उससे क्या कांग्रेस में नई जान आएगी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुंडका में लगी भीषण आग के मामले के मुख्य आरोपी और इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को आज गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमिका की भी जांच करेगी।
इस हादसे में 27 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अब तक 8 लोगों की ही पहचान हो पाई है। बाकियों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जा रही है। मनीष लाकड़ा ये वही शख्स है जिसकी इमारत में आग लगने के बाद 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हैं। घटना के वक्त मनीष इमारत की छत पर बने अपने फ्लैट पर था, लेकिन मदद करने की बजाय वो अपने परिवार के साथ भाग गया था। आरोप है कि उसने रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाने के लिए इमारत को किराए पर दे दिया, जबकि किसी सरकारी एजेंसी से कोई परमिशन नहीं ली। अभी जो लेटेस्ट हमने डेवलपमेंट किया है, इसमें मनीष लाकड़ा जो मेन अक्यूज था उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। सर, इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी रोल की जांच भी कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये अंदर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स इसके हम चेक कर रहे हैं, जिस जिसका रोल आता है, जिस जिसकी एनओसी नहीं मिली है, जिस जिसका ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उस सब पे हम इस पे एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ मनीष है तो दूसरी तरफ ये तिवारी बंधु दयाराम तिवारी और अनिल तिवारी। इनकी बहादुरी की चर्चा हर कोई कर रहा है। दोनों क्रेन ऑपरेटर हैं। घटना के वक्त दोनों वहां से क्रेन लेकर गुजर रहे थे। जब देखा दूसरी मंजिल पर लोग फंसे हैं तो अपनी परवाह न करते हुए क्रेन के बूम से इमारत का शीशा तोड़ा और क्रेन लगाकर 55 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमने मुंडका इंडस्ट्री एरिया से हम लोग आ रहे थे वापस अपने दफ्तर की तरफ। वहाँ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। हम अपने भाई को जो बोले जाके देखो क्या हो रहा है। फिर हमारा भाई देख करके रोड को क्लियर कराया, फिर डिवाइडर को तोड़ करके हम लोग अपना क्रेन लगाया। क्रेन के बूम पर बैठा करके जितना हो सका हम लोग काफ़ी कोशिश करके एक बार में 5-6 को बैठा करके हम लोग 1.5 घंटा मुश्किल करके फिर हम लोग उसको लिफ्ट दे करके नीचे उतारे। हम लोग का वो जुनून शरीर में आ गया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बचा सकें। इतना शरीर में वो हो गया था कि हम आग लगे, कुछ भी हो जाए, किरान जल जाए, भर जाए, लेकिन पब्लिक बच जाए, हमारा ये सिद्धांत था। भाई बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। भाई जो भी जानें बच पाई हैं इनकी वजह से, तो देखो अच्छा ही काम किया है ना, बहादुरी का काम किया है। भाई मशीन में नुकसान हो जाओ, मशीन नई भी खरीदी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती। इस हादसे में मारे गए 27 लोगों में केवल 8 लोगों की पहचान हो पाई है। पुलिस डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान करवाएगी। इस मामले में दूसरी सरकारी एजेंसियों जैसे एमसीडी और डीएसआईडीसी की भूमिका की जांच भी दिल्ली पुलिस करेगी। एक तरफ इस मामले की जांच चल रही है और आरोपी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इस मामले का सबसे दुखद पहलू ये है कि मरने वाले अधिकतर लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लोगों को ये तक पता नहीं कि उनके अपने इस दुनिया में हैं या नहीं, और अगर नहीं हैं तो उनके शव उन्हें कब तक मिल पाएंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बहुत ही दर्दनाक है यह हादसा और इस बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पता भी चला कि इस पे ये जो एनओसी लेना होता है फायर सेफ्टी को लेकर, वो भी नहीं इस बिल्डिंग को था। ये कमर्शियल बिल्डिंग थी। पुणे में बीजेपी नेता विनायक अंबेकर को एनसीपी के कार्यकर्ता ने एक थप्पड़ जड़ दिया है। विनायक अंबेकर पर शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। एनसीपी के नेताओं ने पुणे में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी विनायक अंबेकर पर हमले के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है।